हालिया दिनों में पाकिस्तान के सीडीए सेक्टर में एक प्लॉट की ऑक्शन हुई और उसमें जो महंगा तरीन प्लॉट हुआ वो सीडीए ने महंगे तरीन प्लॉट्स की एक ऑक्शन लगाई। उसमें प्लॉट्स खरबों में बिके, यानी एक प्लॉट की कीमत तो खरबों में गई, यानी 8 बिलियन रुपए। आप सोचें, इस मुल्क के ऊपर कर्जा है $276 बिलियन, यानी 276 बिलियन, और बजट इस पूरे मुल्क का है 56 बिलियन। तो क्या पाकिस्तान सीडीए के सिर्फ 50 प्लॉट बेच के अपना कर्जा नहीं दे सकता? आप सोचें इस बात को, जिस मुल्क में एक प्लॉट जो कि सिर्फ 8 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है, उस प्लॉट की कीमत है 8 बिलियन और इस पूरी कौम के ऊपर कर्जा है $276 बिलियन, यानी $276 बिलियन। ये पूरे पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है और पूरे पाकिस्तानियों के लिए। आप सोचें ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आपके मुल्क में इतना कर्जा होने के बावजूद, इतनी महंगी तरीन प्रॉपर्टी होने के बावजूद कर्जा क्यों नहीं उतरा? वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग? रियल एस्टेट बिल्डर जितने भी हैं, रियल एस्टेट बिल्डर अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ हैं। जो एग्रीकल्चरल मुल्क है उसको तबाह करके लोग, जो डीलर माफिया है, वो मुनाफा देख रहे हैं अपना, उनको मुनाफे से गर्ज है। दे डोंट केयर कि पाकिस्तानी अवाम आटे से तरसी है, दे डोंट केयर कि लोगों को चीनी नहीं मिल रही, दे डोंट केयर कि एक आम इंसान की ज़िंदगी का वो सिर्फ जेबें भरने में मसरूफ़ हैं। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को देख रही है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया, पूरे तमाम तर जितने भी ममालिक हैं वो आगाह कर रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक, कि अपने मुल्क के अंदर खुशहाली लेके आओ, अपने मुल्कों के अंदर हरियाली लेके आओ। और पाकिस्तान में क्या, ग्लोबल वार्मिंग गई भाड़ में। लोगों को अपने प्रॉपर्टी बनानी है, लोगों को डीलर माफिया बनना, और डीलर माफिया ने क्या लूट मचाई है इस मुल्क की। एग्रीकल्चर, जहाँ से लोग, आवाम को रोज़गार मिलता था, जहाँ से लोग अपने बच्चों का पेट पालते थे, उसको ख़त्म करके लोगों को प्लॉट्स ऑफ़र किए गए, और उन प्लॉट्स के बदले में पाकिस्तान का जो हाल है वो आज सबके सामने है। पाकिस्तानी सियासत से लोग बाहर ही नहीं आ रहे। देखें, हमारी मुल्को कौम की आप ये देखें कि फवाद चौधरी साहब जेल में गए हैं। हम सबको दुख है कि एक हद तक इज़्ज़त की बात थी। फवाद चौधरी एक ब्रेव इंसान है, उसने आवाज़ उठाई है इस कौम के लिए, इस सिस्टम के लिए। लेकिन फवाद चौधरी जेल में है, हम सारे सड़कों में निकल आए। पाकिस्तानी जितने भी आप देखें, फवाद चौधरी और उनकी अहलिया और उनकी फैमिली, उनको ऐसे सैल्यूट मार रहे हैं जैसे वो अपना कंपेयर करें नेल्सन मंडेला के साथ। देखिए, नेल्सन मंडेला ने एक कौम की बुनियाद रखी थी, और मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम टेंशन फ्री हैं। हमारे मुल्क में इतने महंगे तरीन प्लॉट्स होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं कि हम IMF से कर्जा ले रहे हैं। भाई, इस मुल्क का बस खुदा ही हाफिज है। इस मुल्क की 13% आबादी जो है वो एलीट क्लास के ऊपर है, यानी ये जो सेल लगाई है ये भी डेफिनेटली किसी एलीट क्लास बंदे ने ख़रीदा होगा। 45% मिडिल क्लास हैं जो कि 5-5 मंडला के प्लॉट लेते हैं। 47% लोअर मिडिल क्लास हैं जिनके अंदर हैसियत नहीं है प्लॉट लेने की। आप बात करें, देखें प्लॉट पाकिस्तान के अंदर, देखें रियल एस्टेट में क्या होता है, टैक्स तो गरीबों को देना पड़ेगा, टैक्स हमेशा गरीब की जेब से कटेगा। देखें, प्लॉट अगर कहीं मरेगा, आपको लगता है कि कहीं पर प्लॉट का फ्रॉड हुआ, तो वो गरीब का होगा। फ्रॉड होगा तो रियल एस्टेट में गरीब के साथ। कभी आपने सुना हो कि किसी अरबपति के साथ अपने प्लॉट के पीछे कोई फ्रॉड हुआ है? बिल्कुल नहीं। हाई राइज बनेगी नहीं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हाई राइज जिन मुल्कों में बनती हैं वैसी जगह पर बनाई जाती हैं जहाँ पर कम्युनिटी बहुत कम होती है, लोगों को आबादी से दूर बना कर दी जाती हैं, और उन तमाम तर चीज़ों की अफजाइश पैदा की जाती है वहाँ पर। आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ देखें, वहाँ पर हाई राइज को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पर सोसाइटीज़ को, कल्चर को प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और सियासतदान कहते हैं भाई हम कर्जा उतारेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन भी अपने कपड़े बेच के कोई मिसाल कायम की पाकिस्तानी कौम के सामने कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा? आपके कपड़े, आपके कमरे कभी भी मुल्क का कर्जा नहीं उतार सकते। आप जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तानी सियासतदान हमें भगोड़ा समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम भगोड़ी है, और ये बात हकीकत है। इमरान खान साहब लड़ रहे हैं, वो बंदा लड़ रहा है इस कौम के लिए, इस कौम को जगा रहा है, उसकी किरदार कशी हो रही है, लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं और कोई लड़ने देगा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने साइकोलॉजिकली पाकिस्तानी कौम को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि लोगों को समझ नहीं आ रही उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, और IMF मान नहीं रहा। IMF को हमने खरबों देने हैं। इस बेचारी अवाम के ऊपर वो जुल्म हो रहा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इतनी प्यार करने वाली कौम, इतनी मोहब्बत करने वाली कौम के साथ वो जुल्म हो रहा है
कि आप सोच नहीं सकते। मैं सल्यूट पेश करता हूँ इस कौम को भी, जो ना सड़कों पर निकली है प्लॉट महंगा होने पर, जो ना सड़कों पर निकली है एक आम इंसान की ज़िंदगी तंग होने पर, जो ना तो किसी को टेंशन है यहाँ पर, कर्जा भी जाएगा, देखें कर्जा भी यहाँ पर लिया जाएगा, ना कर्जा उतरेगा, ये ऐसे ही रहेगा। आप इस बात को मान लें कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, तारीख की बदतरीन महंगाई है, और इस बदतरीन महंगाई में लोग अपनी ज़रूरियात को पूरी करने में कासिर हैं। एक आम बंदा जो 1000 रुपये कमा रहा है, उसकी 1000 रुपये की उजरत 1000 रुपये है, लेकिन वो जो ख़र्चात हैं उसके डेली बेसिस के, जो रोज़ाना उसकी ज़िंदगी के मामूल हैं, वो ख़र्चे करीबन 1500-2000 रुपये तक चले गए। यानी कि IMF ने साफ कहा है कि 1000 रुपये अगर किसी की तनख्वाह है तो वो सिर्फ 200 रुपये में गुजारा करे और 800 रुपये दे। इसमें IMF का कसूर नहीं है, आपने उनके पैसे देने हैं। और इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल से जंग छेड़ के हमारे भगोड़े सियासतदान हमें ये चीज़ बताते नज़र आते हैं कि मैं इस कौम के लिए अपने कपड़े बेच दूँगा। अब दूसरी मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी है, भाई इस तरह के कुछ 10-20 प्लॉट बेच के अब कर्जा क्यों नहीं उतार सकते पाकिस्तान का? गवर्नमेंट ये इकदाम क्यों नहीं करती? क्यों पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ कल्चर फ़रोग पा रहा है? क्यों सोसाइटीज़ कल्चर को आगे बढ़ाया जा रहा है? ये वही लोग हैं जो करप्ट तरीन लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट के। ये आगाज़ किसने किया? इस्टेब्लिशमेंट ने आगाज़ किया। आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने आगाज़ किया है, और इस रियल एस्टेट से पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आप यकीन माने यहाँ पर जितने ज़्यादा लोगों ने पैसे कमाए हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको ऐसे लोगों की तादाद मिलेगी जिन लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं। तो रियल एस्टेट पाकिस्तान का क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह यह है, मुल्क के अंदर परचेजिंग पावर कम हो चुकी है लोगों की। आपके मुल्क में रियल एस्टेट का कोई फ्यूचर नहीं है आने वाले 3 सालों में। मईशत आपकी जो मईशत का पहिया वो बिल्कुल जैम हो गया। उसकी वजह यह है कि आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अब देखिए, आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे मंसूबों के ऐलान किए जा रहे हैं हुकूमतों की तरफ से, फ़लाँ हाईवे बन रहेगा, फ़लाँ जगह पर ऐसी चीज़ बनाई जाएगी, लेकिन कभी हमने अपने ख़र्चों को कम करने की कोशिश की है? क्या बड़े बड़े VIP जो सियासतदान हैं वो अपने प्लॉट क्यों नहीं बेचते? वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर अगर इस मुल्क से इतना ज़्यादा प्यार है तो वो क्यों नहीं करते? ऐसा है ना, हमारी कौम कभी नहीं समझेगी और पाकिस्तानी कौम कभी समझ नहीं पाएगी। और लोगों के साथ जब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक लोग अपने ऊपर किए गए जुल्म और इंतहा को नहीं पहुंचेंगे, लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करें, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV की आवाज़ ज़रूर बने, हमारे Facebook और YouTube चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।